जमशेद साहब, हमारे प्यारे दोस्त उस्मान बुज़दार साबिक वज़ीर आला पंजाब का एक ही मुल्तान के लिए तोहफा था, आपको पता है कौन सा? हेड मोहम्मद वाला रोड। इसके अलावा माशाल्लाह उन्होंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया मुल्तान और जुनूनी पंजाब के लिए। ये भी शुक्र है कि उनके घर सड़क जाती थी तो उन्होंने मेहरबानी की, इसके फंड रिलीज कर गए। अगर फंड रिलीज ना करते तो शायद ये रोड रुक जाती और पैसे ना देती है गवर्नमेंट। अब फंड रिलीज हुए, आपको पता 3 साल हो गए हैं उस्मान खान बुज़दार को इक़्तिदार छोड़े हुए, तीसरा साल है। अब निगरान हुकूमत भी रही है, इस हुकूमत को भी 1 साल हो गए हैं, पैसे मौजूद हैं, टेंडर हुआ है, काम हो रहा है। काम इतना सुस्त और स्लो है कि शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, बड़े एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, लोग तंग हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि लाहौर में जो काम शुरू होता है 1 हफ्ते में 10 दिन में मुकम्मल हो जाता है। इसको तीसरा साल है, मुकम्मल नहीं हो रहा, पैसे भी मौजूद हैं। ठेकेदार की कमज़ोरी है या इंतज़ामिया की कमज़ोरी है, कहाँ मसला कहाँ है? मेरा ख्याल है सब जगह पे है। अच्छा। देखिए, निगरान हुकूमत की हम बात करते हैं, मोहसिन नकवी साहब ने अपने दौर में जब वो वज़ीर आला थे बहुत से प्रोजेक्ट मुल्तान में तेज़ी से मुकम्मल भी करवाए। कौन सा कराया? मोहसिन नकवी साहब की आप तारीफ वैसे करते करते रहें, अच्छी बात है, लेकिन कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट बताएं जो उन्होंने किया हो, तैयार किया और हो गया, बताएं ना। अब वैसे आप करना चाहते तो आपकी मर्जी है, आपके दोस्त हैं, ठीक है, आप करें, लेकिन कोई एक प्रोजेक्ट बताएं जो उन्होंने किया हो। इंडस्ट्रियल स्टेट का फ्लाईओवर उनके दौर में शुरू हुआ, सुभान अल्लाह, वो स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग है वहाँ आके खत्म हो जाती है। आप कभी विजिट करें, वहाँ आपको पता है एक आदमी पिछले दिन अपनी जान की बाजी हार गया, ठीक है, जान की बाजी हार गया इसी में। अच्छा, वो प्रोजेक्ट वो कंप्लीट नहीं है, कहाँ आप कहते हैं वो, अच्छा वो आधे का आधा खड़ा है। सर ऐसे ना करें, आप वो बताएं जो उन्होंने शुरू किया और कंप्लीट कर लिया हो। नहीं, यहाँ मुल्तान में निश्ता टू भी उनसे पहले का प्रोजेक्ट था, ठीक है, उन्होंने स्पीड अप कराई, तो ये भी तो हेड मोहम्मद वाला भी उनसे पहले का प्रोजेक्ट तो हुआ। करा सकते थे ना, नहीं भाई मैं यही कह रहा हूँ कि तवज्जो नहीं पड़ी, मैं तो यही बात कर रहा हूँ। उनकी तवज्जो मैं कर रहे थे, मैं इसलिए थोड़ा सोचने पड़ गया भाई ये क्यों तारीफ खामखा कर रहे हैं। असल में बस आप जिसकी तारीफ करें वो ठीक होता है, हम किसी की तारीफ कैसे जुमला निकल जाए तो आप उसके हमारे पीछे पड़ जाते हैं। अब इसका क्या है बताएं। भाई आप बता रहा हूँ, मैंने सिंपल कि वहाँ उन्होंने बहुत से बतौर वज़ीर आला प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाए, ये चीज़ें की, उनमें से बदकिस्मती पे इस रोड पे उनकी नज़र नहीं पड़ी। अब मेरा जुमला मुकम्मल हो गया। मुल्तान में उनकी नज़र सिर्फ एक जगह पड़ी है, मैं आपको बता दूँ, आपके शायद दिल में नहीं है, वो है शाह शम्स तबरेज़ का मज़ार। वहाँ जाएँ, उन्होंने उसकी तौसीफ़ भी की है, दिन रात काम भी हुआ है, और जाके देखें वो लगता है कि ये मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट है और जो महीनों में नहीं दिनों में कंप्लीट हुआ है। चलें, उस प्रोजेक्ट का भी आपको मैं बता देता हूँ कि उसकी जो बहाली है और चीज़ें हैं वो आपको पता है यूएस काउंसलेट का एक प्रोजेक्ट है। आई एम सॉरी बट मैंने कह रहा हूँ, और वो भी सिर्फ इस निगरान गवर्नमेंट में नहीं हुआ, चीज़ें नहीं इनके दौर में बढ़ा है उसको। वो जो था आपने मेरी बात जो आप प्रोजेक्ट कह रहे थे वो थोड़ा था, इन्होंने उसकी तौसीक़ की थी, पंजाब गवर्नमेंट ने पैसा दिया था। अच्छा, इसकी फिर आप तस्दीक कर ले, लेकिन हम वापस आते हैं हेड मोहम्मद वाला रोड की, जहाँ शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। छोड़ें, हेड मोहम्मद वाला बाईपास चौक से जो मुल्तान का सैदा वाला बाईपास चौक है गुलगश्त मोहसिन रोड पे, वहाँ से अब जो मुकम्मल होना है आगे आपको पता है काफ़ी डुअल हो गया है, आपने सिकंदरी नाला तक, मुजफ्फराबाद के नाल तक, लेकिन मसला ये हुआ है कि जो अब शहरी इलाका है वहाँ पर आप उठाकर देख लें, जहाँ से आपको गुलगश्त से आता है खान वली वाला रोड, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। वहाँ से जब आप नवाबपुर से रोड पर आगे जाते हैं वो नहीं होता, उससे आगे अवान चौक है, तो यहाँ नहर तक चले जाएं तो ये जो मुल्तान शहर का इलाका है जहाँ पे कैंट से आने वाला ट्रैफिक भी आपको पता है बुच विला या बोसन रोड पे आता है, इसलिए ये रोड पे आपको पता है कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। 3.5 साल गुजर गए, उनको गए हुए भी 2-2.5 साल हो गए हैं। ये सुस्ती, काहली, कॉन्ट्रैक्टर की वो अदम दिलचस्पी या उसकी चीजें हैं। कौन पूछेगा? कमिश्नर पूछेगी, डीसी मुल्तान पूछेगा, क्योंकि शहरी तंग मुल्तान क्यों रहे हैं। देखिए कोई तो अथॉरिटी होगी ना जी। अगर पंजाब हाईवे का है, पंजाब हाईवे को बुलाएं, पैसे दिए हुए हैं, उनको पकड़ें, उनकी सर्जनिश करें, भाई ये प्रोजेक्ट स्लो क्यों चल रहा है। भाई जब पैसे रिलीज हो चुके हैं, कोई फंड की मसला नहीं है, फंड टोटल रिलीज हो चुके हैं। तो इसलिए तय ये करना चाहिए हमें कि हमें ये बात करनी चाहिए, सबसे पहले कमिश्नर साहबा से तवक्को करनी चाहिए कि कमिश्नर साहबा ये मुल्तान को कई अजला से मिलाने वाला अब ये अहम रोड है, इससे जल्दी से जल्दी मुकम्मल और इसके दोनों तरफ वो अगर सुन तो लें, अगर ये नेशनल हाईवे ने करना है, इसने पंजाब हाईवे ने का हो नहीं सकता सर, सूबे का है, वज़ीर आला का प्रोजेक्ट था, ये पंजाब हाईवे ने करना है, पंजाब हाईवे का होगा, वर्क्स और कम्युनिकेशन ने करना है, CNW का, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने करना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने करना है, कॉन्ट्रैक्टर को फॉलो करना है। तो ये कमिश्नर साहबा मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छे तरीके से इस मौजू पे बात कर सकती हैं। नहीं, मैं कहता हूं करना जैसे भी है जमशेद साहब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ये दोनों अथॉरिटी हैं, अगर उनके जिले में वो दबाव डाल सकती है ना, ये डाल सकते हैं ना, तो वो इनको मुतलका हुकाम को बुलाएं
उनकी सरजनेच करें कि लोग दिन रात वहाँ तंग हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, आपको पता दोनों है, तरफ आबादी है आपको बड़ी। पता है कि एक जो अवान चौक के पास जब बन रहा था तो वहाँ पे गड्ढा भी खुदा हुआ था, तो उसमें एक पूरी बस जाके जी गिर बस गई, गिरी चीजें है जी, गिर गई। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, तो शुक्र ये है तो लोग मरे नहीं, जख्मी ये हुए हैं जी। जख्मी हुए, लेकिन यहाँ अंदाजा लगा लें कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे भाई। तो ये सूरत हाल ये है कि अब हमें बात करनी चाहिए, जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिवीजनल इंतजामिया है, वो ये फॉलो करे कि जहाँ भी है शहरियों को, इस ज़िले के और इस शहर के लोगों को मसाइल का सामना है, तो मेहरबानी करें, अब बहुत साल हो गए हैं, इसको मुकम्मल करवा ही दें। और उसके ऊपर देखें, जो भी कहें, उस्मान बुज़दार के पूरे 3.5-4 साल का एक ही प्रोजेक्ट था और वो भी रुल रहा है खुदाई के तो साथ। साईं बड़ा फ़कीर दुख हो रहा है। साबिक़ वज़ीर आला हैं, उनका कम से कम एक प्रोजेक्ट ही मुल्तान के लिए मुकम्मल करा दें। तो ये अपने दौर में करा जाते हैं, 4.5 साल वो रहे हैं, 4 साल चीफ मिनिस्टर रहे, इसी रास्ते वो घर जाते थे, तो देखिए इसी को ठीक करा देते इससे यार। उनकी आपकी सादगी देख लें, सादगी देख लें, बस आप अंदाज़ा लगा लें बस। चलें, पता नहीं सादगी अब का पता नहीं। इमरान खान तो अब कहते भी थे वो इनके घर में वो जो है ना बिजली नहीं थी, पता कर लें 4.5 साल में वो बिजली भी लगी है या वो भी सादगी में रह गई है।